गली, हर पत्ता, हर बूटा आपकी करप्शन की दास्तान हमें सुनाता है। हम लीगल तौर पर, हम अवामी तौर पर अपने इन 26 अरकान का हर जगह मुकदमा भी लड़ेंगे और पूरी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उनके साथ खड़ी होगी। मैं आपको बता रही हूँ, हमारे 26 अरकान खान के लिए हर कुर्बानी देने के लिए तैयार है, लेकिन आप ये याद रखिएगा, आइंदा के लिए असेंबलियों में आप एहतजाजी सियासत नहीं कर सकेंगे, क्योंकि सदा बादशाही सिर्फ मेरे अल्लाह रब्बुल इज्जत की है। दूसरी करारदाद किसानों के लिए पेश हुई, तीसरी करारदाद ये जो आपने इखराजात किए हैं इनके लिए पेश हुई। इसी तरह हम बार बार बता रहे हैं, आप अपने घर भरने के लिए असेंबलियां लगाएंगे, हम अवामी इश्यूज पर असेंबलियां लगाएंगे। और इसके बाद पंजाब के तंजीमी इजलास होने लगे। तंजीमी इजलास से हर पाकिस्तानियों आज से पंजाब के अंदर एहतजाजी तहरीक की शुरुआत हो गई है। और ये जो एहतजाजी तहरीक थी, ये एहतजाजी तहरीक हमने आपके नुमाइंदों को यहाँ बिठाकर शुरू की है। वो नुमाइंदे जो 8 फरवरी को आपने अपने वोट से मुंतखब किए थे। हमारे सामने जो असेंबली है ये जाली असेंबली है। हमारे सामने जो असेंबली है वो जाली वजीर आला, जाली स्पीकर पर मुश्तमिल है। इनकी खौफ का आज ये आलम था कि इन्होंने हमारी कुर्सियां तक यहाँ से उठवा ली, हमारे कारकुनों को गिरफ्तार किया, लाठी चार्ज किया गया, पुलिस की भारी नफरी आप यहाँ पर दिखा सकते हैं। उसके बावजूद पंजाब के हकीकी नुमाइंदे यहाँ पर मौजूद रहे। उन्होंने पॉइंट ऑफ ऑर्डर पर बात की। उन्होंने 6 करारदादों में से, जिसमें से 5 मुत्तफिका तौर पर मंजूर हुई, वो उन्होंने की। एक करारदाद वजीर आजम खान की रिहाई के लिए थी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का पहला और आखिरी एजेंडा वजीर आजम इमरान खान की रिहाई है और वो पूरे पाकिस्तानियों की आवाज है। हमें ना रसाई चाहिए, ना आपसे किसी किस्म का कोई और रिलीफ चाहिए, हमें सिर्फ अपने लीडर की रिहाई चाहिए। दूसरी करारदाद जो यहाँ के जाली स्पीकर ने रेफरेंसेस भेजे हैं हमारे 26 अरकान के खिलाफ, हमारे वो 26 अरकान हमारे वो शेर हैं जिन्होंने डटकर इस जाली वजीर आला के मुंह पर कहा कि आप करप्शन की पैदावार है। 1000 अरब की आपने हमारे सूबे में करप्शन की है। उसके बाद हर रोड, हर गली, हर पत्ता, हर बूटा आपकी करप्शन की दास्तान हमें सुनाता है। हम लीगल तौर पर, हम अवामी तौर पर अपने इन 26 अरकान का हर जगह मुकदमा भी लड़ेंगे और पूरी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उनके साथ खड़ी होगी। मैं आपको बता रही हूँ, हमारे 26 अरकान खान के लिए हर कुर्बानी देने के लिए तैयार है, लेकिन आप ये याद रखिएगा, आइंदा के लिए असेंबलियों में आप एहतजाजी सियासत नहीं कर सकेंगे, क्योंकि सदा बादशाही सिर्फ मेरे अल्लाह रब्बुल इज्जत की है। दूसरी करारदाद किसानों के लिए पेश हुई, तीसरी करारदाद ये जो आपने इखराजात किए हैं इनके लिए पेश हुई। इसी तरह हम बार बार बता रहे हैं, आप अपने घर भरने के लिए असेंबलियां लगाएंगे, हम अवामी इश्यूज पर असेंबलियां लगाएंगे। और इसके बाद पंजाब के तंजीमी इजलास होने लगे। तंजीमी इजलास से हर एक जो भी कागज का वो टुकड़ा पकड़ेगा, जिसे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का नोटिफिकेशन कहते हैं, अगर वो एहतजाजी तहरीक का हिस्सा नहीं होगा तो एज ए चीफ ऑर्गेनाइजर मैं अपने वजीर आजम के विजन, उनकी इंस्ट्रक्शन, उनके हुक्म के मुताबिक डी नोटिफाई खुद करूं। और मैं इसमें बहुत क्लियर हूँ, इस पार्टी का मेरिट, इस पार्टी का नजरिया एक ही है, और वो ये है कि जो वजीर आजम साहब का हुक्म आया है कि जो इस तहरीक का बोझ उठा सकता है वही इस पार्टी का ओहदेदार है, वही इस पार्टी का टिकट होल्डर है, और हम उसी के पीछे खड़े होंगे। बाकी मैं खराजे तहसीन पेश करती हूँ। हमारी जो कमेटी हमने बनाई थी फॉर्म 45 की, उसके कन्वेनर, कमेटी के अरकान, इन्होंने पहला कामयाब इजलास यहाँ पर मुनक्किद कराया है और इंशाअल्लाह ताला अवामी इश्यूज के ऊपर ये मुनक्किद होता रहेगा। बहुत शुक्रिया। इमरान खान जिंदाबाद पाकिस्तान।